हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हीलिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल। और एक बार फिर मैं आप सबके सामने आई हूँ एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। इस हफ्ते की रीडिंग बेस्ड है कि आप लोगों की एनर्जीज इस करंट मोमेंट पे कैसी है और आप उसके रिगार्डिंग कौन से एक्शंस मीन्स कौन से स्टेप्स लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर वो कौन से स्टेप्स होने चाहिए जो अगर आप लेते हैं तो आपको ओवरऑल सक्सेस ग्रोथ अपनी लाइफ में मिलेगा। इस हफ्ते की रीडिंग के लिए मैं आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शंस लेकर आई हूँ। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 में सेलेनाइट क्रिस्टल प्लेट है, ऑप्शन नंबर 2 में सुलेमानी हकी क्रिस्टल है और ऑप्शन नंबर 3 में ज़ीबू सिंबल है। सो व्हाट यू हैव टू डू फ्रेंड्स, आपने अकॉर्डिंग टू अ नंबर 1 2 3 और एल्स अकॉर्डिंग टू अ क्रिस्टल, ओके 1 2 3 आपने अपने एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इन केस आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, यू आर टोटली फ्री। और इन केस आप कंफ्यूज है कि आप किस ऑप्शन के साथ काम करें, तब जस्ट सिंपल स्टेप मेक अ 3 डिफरेंट चिट और उनमें हर एक चिट में 1 2 3 लिखिए। कोई भी एक चिट पिक करिए, जो भी नंबर आएगा वही आपका ऑप्शन होगा। सो हियर वी गो। वेलकम ऑप्शन 1। सो अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिस सबने भी इस ब्यूटीफुल सेलेनाइट क्रिस्टल प्लेट को सेलेक्ट किया है। सो सेलेनाइट इज़ बेसिकली हमारे क्राउन चक्रा का क्रिस्टल होता है जो हमें अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा हमारे काम करता है। साथ में बिकॉज ये प्लेट है तो प्लेट का काम होता है एनर्जी को चार्ज करना। इट मीन्स जितना मैं इस वक्त आपकी एनर्जी जो मुझे आ रही है कि मीन्स ये आपके पास अवेयरनेस तो है कि व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, बट इस करंट मोमेंट में आपको अपनी लाइफ में वो बूस्ट अप एनर्जी चाहिए जिससे आपको ओवरऑल सक्सेस अबंडेंस पीस अपनी लाइफ में मिल पाए। सो लेट्स स्टार्ट योर टुडे रीडिंग। सो हियर इज योर फर्स्ट कार्ड। चैरियट का कार्ड आया है फ्रेंड्स, ओके। और चैरियट इन जनरली हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रैवलिंग को दिखाता है, बट अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग इट शो लॉट्स ऑफ थिंग। सो लेट्स रीड योर टुडे एनर्जी थ्रू दिस कार्ड। इस करंट मोमेंट में मैं आपको बोलूँगी कि यस आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है, ओके आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस है और कुछ चीज़ें आप लोगों को करने की बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है कि बस फटाफट फटाफट अपने टारगेट्स को अचीव कर ले, जल्दी से जो भी मेरे गोल्स है वो फिनिश हो जाए। मैं आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि मैंने रीसेंट पास में बहुत मेहनत करी है तो मुझे बस अब उसका फल मिल जाना चाहिए। और क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है इसलिए कहीं ना कहीं लाइफ में इम्पेशेंस चल रहा है। याद रखिएगा इम्पेशेंस कभी कभी एक्सीडेंट को भी दिखाता है क्योंकि हमारा फोकस हमारे काम पे से हट जाता है और हमारा जब फोकस और टारगेट हमारे काम जाता है तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ बस छोटी सी ही गाइडेंस दूंगी, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। सो कोशिश करिए, आराम से काम करिए, लंबी ज़िंदगी पड़ी है, इतना जल्दी भागना ही क्यों है। Here is your second card, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। तो यस भाग तो रही है लेकिन साथ में चीज़ों को कस के पकड़ कर भी बैठ रही है। जहाँ पे स्मूथ करना है वहाँ भी पकड़ लिया है कस के चीज़ें। कुछ भी अपने आसपास फ्री फ्लो नहीं है इस वक्त आउट, ओके। आप फ्री फ्लो इन द टर्म्स ऑफ एनर्जीज़ का, ओके एनर्जीज़ का फ्री फ्लो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। इफ़ यू रियली वांट, क्योंकि हमारी आज का जो रीडिंग है गाइस ये बेस्ड है ओवरऑल सक्सेस अबंडेंस पे। सो इफ़ यू रियली वांट ओवरऑल सक्सेस अबंडेंस, मेक श्योर आपके आसपास की जो एनर्जीज़ है ना वो फ्री फ्लो होना चाहिए जिससे सिर्फ आप ही नहीं आपके आसपास के भी सारे लोग आपसे हैप्पी हो। इस करंट मोमेंट में अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप खुद भी कोई बहुत खुश नहीं है, कहीं ना कहीं आपके हमेशा माइंड में क्वेश्चंस चलते हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी चीज़ें आपके साथ चल रही है और कंटिन्यू चल रही है। सो सिंपल फंडा, अगर आप खुद खुश नहीं है तो आप दूसरों को खुश कैसे रख सकते हैं।
सो प्लीज़ एनर्जी का फ्री फ्लो लेकर आइए जिससे ओवरऑल अबंडेंस, सक्सेस, हैप्पीनेस मिले. एंड यस, सेलेनाइट क्रिस्टल विल हेल्प यू टू गेट ऑल दिस स्टफ. लेट्स सी योर एंजल आंसर. इनर चाइल्ड. देखिए, अभी मैंने आपसे जस्ट थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आपके आसपास का जो एनर्जी फ्लो है वो फ्री होना चाहिए, और यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग आई है. मीन्स यहाँ पे आपको फेरीज और एंजल्स सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि अपने अंदर के वो छोटा सा जो बच्चा है ना था, प्लीज़ उसको दोबारा से जगाइए. प्लीज़ खुश रहना सीखिए. प्लीज़ चीज़ों को लेट गो करिए जैसे वो छोटा बच्चा लेट गो करता है. ठीक उसी तरह अपने पास्ट को, जो पेनफुल पास्ट है, उन चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट करें जिससे आपका इनर चाइल्ड सबसे पहले हैप्पी हो. जब आपका खुद का इनर चाइल्ड, आपका खुद का अंदर का सेल्फ इमेज हैप्पी होगा ना, देन यू सी द चेंज इन एंड अराउंड योर वर्ल्ड. सो यू हैव टू हील योर इनर चाइल्ड. एंड बिलीव मी, जैसे जैसे आपका सेल्फ इमेज इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वो इम्प्रूव होगा, वैसे वैसे आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे आप उनको फैमिली मेम्बर्स बोले, फ्रेंड्स बोले, या फिर आप उनको अपनी सोसाइटी बोले, वो सब भी आपके साथ खुश रहना शुरू कर देंगे. वो सब भी आपके साथ हैप्पी रहेंगे. एंड यू विल सी अ गुड चेंज इन अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड देम. एंड इस सब को करने के लिए आपको करना क्या है? लेट्स सी. सरेंडर टू इनर पीस. व्हाट अ लवली मैसेज, सरेंडर टू इनर पीस. सो मीन्स इनर चाइल्ड को हील करने के लिए आपने अपने आप को सरेंडर करना है. मीन्स इस करंट मोमेंट में जो अगर आपको सक्सेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस, लव एनर्जी चाहिए, थोड़ा चुप रहना सीखिए. यस माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा चुप रहना सीखिए. हर चीज़ का जवाब बातों से नहीं दिया जाता है. कभी कभी कहते हैं एक चुप्पी आने वाले 100 तूफानों को ख़त्म कर देती है. सो प्लीज़ अपने आप को खुश रखने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप गॉड, गॉडेस, आर्कएंजल से कनेक्ट हो सकते हैं, आप क्रिस्टल एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, आप फ्लावर से कनेक्ट हो सकते हैं, आप कैंडल से कनेक्ट हो सकते हैं. देयर आर मैनी मैनी वेज. ओके, सो यू हैव टू चूज़. आपको चूज़ करना है कि आपने अपनी वो जो इनर पीस है उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन रखना है. और अगर आपने ये आर्ट सीख ली कि आसपास कितना भी तूफान क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने अंदर शांत रहूँगी, जैसे ही आपने सीखा कि मैं शांत रहूँगी, वैसे ही आपका इनर चाइल्ड हील होना स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे ही इनर चाइल्ड आपका हील होना स्टार्ट होगा, देन जो आपको सक्सेस चाहिए ना, तब आपको वो सक्सेस मिलेगी. तो इसके लिए प्लीज़, जो हमने अपनी रीडिंग स्टार्ट की थी कि प्लीज़ इस करंट मोमेंट में आप जो अननेसेसरी इम्पेशेंस हो रहे हैं ना और एंग्जाइटी आ रही है, प्लीज़ उसको डिलीट करिए. और उसको डिलीट करने का रास्ता आई होप नाउ अब आप सबके सामने क्लियर है कि अब आप सबने इस करंट हफ्ते में क्या करना है और क्या नहीं. So this is all for option 1. I hope you all resonate with this reading. Just a small request, please आपके जो भी ओपिनियन है इस रीडिंग को लेके, प्लीज़ उसको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा. Now I'll close this reading. ऑप्शन 2. अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूँगी जिन्होंने इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल सुलेमानी हकीक को सेलेक्ट किया है. सो सुलेमानी हकीक, जब हमें डीप इनसाइड प्रोटेक्शन चाहिए होता है लोअर एनर्जी से, साइकिक एनर्जी से, इविल आई से, देन वी चूज़ दिस क्रिस्टल. दिस क्रिस्टल बेसिकली हमारे रूट चक्रा पे बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है. हमारी बोन्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है. मीन्स अगर हमें बोन से रिलेटेड कोई इशू है तब भी हम इस क्रिस्टल की एनर्जी को अपने साथ रखते हैं. सो मैं इस करंट मोमेंट में यही कहूँगी, इस क्रिस्टल की एनर्जी से जो मुझे आप लोगों के लिए मैसेज मिला कि यस, डीप डाउन कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए था. दिस इज़ अ रीज़न यू सेलेक्ट दिस ब्यूटिफुल सुलेमानी हकीक क्रिस्टल. So let's start your today reading.
हेलो ऑप्शन 2, अब मैं आप सबके लिए का रीडिंग करूँगी. सो हियर इज़ योर फर्स्ट कार्ड. 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है फ्रेंड्स. सक्सेस को तो दिखाता ही है ये कार्ड, बट ये इस करंट मोमेंट में आप जो काम कर रहे हैं, ओके, यू रियली रियली वांट डीप इनसाइड कि आपके काम के बारे में लोगों को भी पता लगे. कहीं ना कहीं यस, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी हुए, मीन्स चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी हुए. बट वो जो सक्सेस आपको नेम और फेम, ओके, लाइक लेट्स टॉक लाइक दिस, आपको वो जो नेम और फेम चाहिए था वो नहीं मिला. तो आप इस करंट मोमेंट में बस यही चाहते कि मैंने जो इतनी मेहनत करी है, इतनी चीज़ें लर्न किया है, अब इस मोमेंट में मुझे उसके बेनिफिट्स मिले, मीन्स मेरे नेम और फेम मिले. मैं बस यहाँ पे इस मोमेंट पे आपसे यही कहूँगी, डोंट वरी अबाउट योर नेम एंड फेम, जस्ट डू योर बेस्ट. ओके, अपना बेस्ट करिए. आज नहीं तो कल वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो शायद थोड़ा डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न. ओके, नो नीड टू वरी. परेशान होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. जस्ट डू योर बेस्ट एंड सी द मैजिक. एस ऑफ कप्स का हियर इज अ एस ऑफ कप कार्ड. इमोशनल एनर्जीज पे बहुत अच्छे से काम करता है. एंड यस, यू हैव टू बैलेंस, यू हैव टू बैलेंस. ही अभी मैंने ये कहा था ना कि सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी, मीन्स यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू बी बैलेंस. डिवाइन आर वेरी हैप्पी, आपसे बहुत खुश है, आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन सब कुछ मिल रहा है. जस्ट आप अपनी इमोशन एनर्जीज को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, जिससे कि आप दूसरे लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाए और ज़्यादा हेल्प कर पाए. ना ज़्यादा आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, मीन्स आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, इसका रिवर्स करना है. आसपास के लोगों को अपना इन्फ्लुएंसर बनाना है. ज़्यादा आप लोगों को अपने काम से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस अपनी लाइफ में मिलेगा. ओके, जितना ज़्यादा आप लोगों की चीज़ों को, आप लोगों के इश्यूज़ को, स्पेशली इमोशंस को हील करेंगे, उतना ज़्यादा यू विल सी अ ब्यूटिफुल चेंज इन योर ओन लाइफ. एंड हियर इज अ फेरी card for you. Manifestation. See, such a beautiful message comes from fairy कि इस करंट मोमेंट में इंस्टेंट कि आपको वरी करे कि मेरा रिजल्ट मुझे कब मिलेगा. यू जस्ट मैनिफेस्ट करिए आपके ड्रीम को, जो भी आपने सोचा है, जो भी मांगा है, चाहे वो नेम है, फेम है, अबंडेंस है, वट एवर इट्स इन योर माइंड, जस्ट मैनिफेस्ट, बिकॉज फेरीज आर रेडी. वो रेडी हैं आपको वो सब चीज़ें देने के लिए जो आप अपने इस करंट मोमेंट में लाइफ में चाहते हैं. सो जस्ट वर्क विथ फेरीज एंड फॉर ऑल दिस स्टफ व्हाट एनर्जी यू नीड टू सरेंडर? स्ट्रेस. सो एज आई सेड, अक्सर मैंने ये देखा, ये मैजिक अक्सर होता है कि जो भी पहला कार्ड होता है, सारे कार्ड हमेशा लिंक होते ही होता है. यहाँ भी देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से स्टोरी लिंक हुई है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है इस करंट मोमेंट में कि आपको वो सक्सेस, नेम, फेम जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा, उतना रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं. इसलिए इमोशनल एनर्जीज को बैलेंस करना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और फेरीज भी कह रहे हैं जस्ट मैनिफेस्ट, बट यहाँ क्योंकि आप नहीं मिल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है. और यहाँ पे ये भी एक मैसेज आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है फ्रेंड्स, कि इस करंट मोमेंट में किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना है. मैं फिर से यही कहूँगी, आज नहीं तो कल वो सक्सेस, अबंडेंस, लव, पीस, एनर्जी जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, नेम, फेम, वो सब आपको मिलेगा. जस्ट हैव सम पेशेंस. ओके, जस्ट हैव सम पेशेंस एंड देन जस्ट सी द मैजिक. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पर होती है. और ये ज़रूरी नहीं कि हमारा टाइमिंग और डिवाइन टाइमिंग दोनों सेम हो. सो जस्ट गिव सम स्पेस टू योर एनर्जी. स्ट्रेस लेवल को थोड़ा डाउन करो एंड देन सी द मैजिक. सो दिस इज ऑल फॉर लेवल 2. आई होप यू ऑल्सो रेजोनेट विद योर रीडिंग. प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेशन में अपने व्यूज़ लिखकर ज़रूर भेजिएगा. आई रियली लव टू रीड इट.
नाउ अब मैं आप लोगों की रीडिंग क्लोज कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आप सबके लिए रीडिंग करूंगी जिन्होंने इस ब्यूटीफुल ज़ीबो सिंबल को सेलेक्ट किया है। दिस इज़ बेसिकली अ एंजेलिक साइन एंड दिस इज़ बेसिकली अ एंजेलिक नंबर। ओके, सो ये सिंबल बेसिकली, और आई कैन से ज़ीबो सिंबल बेसिकली हमारी लाइफ से हर तरह की नेगेटिविटी को रिलीज़ करता है। जो भी ब्लॉकेजेस है, नेगेटिव एनर्जीज है, लोअर एनर्जीज है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सबको रिलीज करके कन्वर्ट करता है टूवर्ड्स लव, पीस, हार्मोनी, एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट योर टुडे रीडिंग। Let's start your reading now. So here is your first card, the Hierophant card आया है friends. Again, this is one of the beautiful card. You can see all the beautiful divine symbols in this card, including a beautiful mandala art. एंड येस, यहाँ पे ये कार्ड की जो एनर्जीज़ है और जो आपकी एनर्जीज़ है, वहाँ से मुझे सिंपल यही गाइडेंस आ रहा है कि येस, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं उसमें हैप्पी है, कहीं ना कहीं वहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, बट सेम टाइम में ही और ज़्यादा नीड है नॉलेज की, कि येस, आप चाहते हैं कि इस करेंट मोमेंट में आपको और ज़्यादा नॉलेज मिले रिलेटेड टू डिवाइन। ओके, कि डिवाइन एनर्जी से आप ज़्यादा फ्रेंडली हो, उन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, उनके साथ और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। तो जस्ट यू आर बेसिकली डीपली रिक्वायर्ड, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, डीप कनेक्शन विद एंजल्स और आई कैन से अ डिवाइन एनर्जीज, कि आप इनके साथ अपना डीप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जिससे आप इन एनर्जीज के साथ अपनी लाइफ में स्मूथली काम कर पाए। Here is a second card. Okay, Seven of Cups. So yes, Seven of Cup आया, it means इस current moment में लाइफ में बहुत सारी choices भी चल रही है and you are confused in between your choices. ये choices कि yes, काम करना है, एक साइड ये तो पता है कि काम करना है, ये भी कहीं ना कहीं पता है काम कैसे करना है, बट कभी कभी शॉर्टकट भी ढूंढा जा रहा है उन कामों को करने के लिए। और जब हम शॉर्टकट में काम करते हैं ना, तो चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती है। सो जस्ट फोकस करिए, ओके, कि इंस्टेंट ऑफ शॉर्टकट, कि छोटा तरीके से करें, प्रॉपर काम करें, प्रॉपर फोकस के साथ काम करें। और यस, हमेशा याद रखिएगा, एक वक्त पे एक ही चीज़ मिलती है। आप एक साथ मल्टीपल चीज़ों को होल्ड करके एक साथ मल्टीपल चीज़ों पर एक्सपर्टाइज नहीं हो सकते हैं। सो इफ़ यू वांट अ एक्सपर्टी, ओके, इफ़ यू वांट एक्सपर्टाई, कि भाई ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं मास्टरी करूँ, तो आपकी मास्टरी एक वक्त पे एक ही सब्जेक्ट पे होगी। जिस तरह हम एक साथ एक ही वक्त पे 3-4 अलग अलग सब्जेक्ट पे मास्टरी नहीं कर सकते, सिमिलरली इस करेंट मोमेंट में आप एक साथ एक ही वक्त पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, अलग अलग चीज़ों पे आप अपना होल्ड नहीं रख सकते। सो बी फोकस, बहुत फोकस ओरिएंटेड होइए कि आपको इस करेंट मोमेंट में क्या चाहिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस है, ओके, मैं फिर यही कहूँगी, अवेयरनेस है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग चाहते हैं। हो सकता है मल्टीपल कोर्सेज कर रहे हो आप लोग, हो सकता है मल्टीपल एरियाज़ में, मल्टीपल डायरेक्शन में अपने फोकस को घुमा रहे हैं, वहाँ से अननेसेसरी कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुँच जाएगी। सो प्लीज़ रिलैक्स करिए, थोड़ा चिल आउट करिए एंड देन सी द मैजिक, ओके। And here is your fairy answer, wisdom. Wow, what a beautiful answer guys. मीन्स आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, आपके पास प्रॉपर विजडम है। भी आपकी लाइफ में जो भी सिनेरियोज चल रहे हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, प्लीज़ अपनी विजडम को यूज़ करिए, क्योंकि आपके पास पूरी नॉलेज है, आपके पास पूरी अवेयरनेस है कि जो भी करंट सिनेरियो सिचुएशन है उसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे किस तरह से आगे निकल सकते हैं, जिससे ओवरऑल सक्सेस, अबंडेंस, लव, पीस की एनर्जी आए, जिससे जो आप चाहते हैं कि डिवाइन एनर्जीज़ के साथ मेरा
रिलेशनशिप सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग हो, वो आपके साथ होना स्टार्ट हुए। तो जस्ट वर्क विद योर विजडम, और इसको करने के लिए जो एनर्जी सरेंडर करनी है वो है सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। ओके, सो हमें कभी कभी क्या लगता है अपनी लाइफ में कि हम, अगर हमें थोड़ी बहुत भी नॉलेज है स्पेशली इस डिवाइन फील्ड में, तो हमें क्या लगता है कि हम सब कुछ फिक्स कर सकते हैं, हम सबकी हेल्प कर सकते हैं, हमें आता है इसलिए हम सबकी मदद कर सकते हैं। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है। यस, पता नहीं क्यों मुझे इस टाइम पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इस वक्त जो भी मेरी बात सुन रहे थ्रू दिस वीडियो, आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं हीलर्स हैं। ओके, आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं काउंसलर्स हैं, कहीं ना कहीं आप लोग इस करेंट मोमेंट में, ओके, काउंसलर और हीलर का मतलब यही नहीं होता कि आप इसको प्रोफेशनली कर रहे हो सकता है आप इन जेनरिक हेल्प करने के लिए कर रहे हो, बट यस इस करेंट मोमेंट में आप किसी ना किसी की हेल्प कर रहे हैं, उसको रास्ता दिखाने की, उसको राइट डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो गलत डायरेक्शन में है और वो पर्सन आपकी बात नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा सेटबैक हो रहा है कि यार जब डिवाइन एनर्जीज काम करती है, जब मेरा उनके साथ रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इतना स्ट्रॉन्गली हेल्प क्यों नहीं कर पा रही। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। बिलीव मी, हम या हर कोई इंसान पूरे वर्ल्ड को हील नहीं कर सकता है। ओके, सो जस्ट एक लेसन है, जब उनका भी डिवाइन टाइमिंग आएगा, उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जस्ट डू योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट करिए, अपनी विजडम यूज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई आपकी सही बात को नहीं समझ पा रहा है, इंस्टेंट कि उसको बार बार वो बात समझाई जाए, जस्ट कट योर सेल्फ, क्योंकि वो जो नहीं समझ रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी से इन्फ्लुएंस है, और आज नहीं तो कल उसकी नेगेटिव एनर्जी आप पे इम्पैक्ट डालेगी। तो इससे पहले उसकी नेगेटिव एनर्जी आप तक आए, प्लीज़ कट योर सेल्फ। देयर इज़ अ वेरी ब्लर लाइन, बट आप लोगों को ये लाइन, ये डिस्टेंस समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पे आज इस रीडिंग के थ्रू मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी। जस्ट मेक श्योर कि वो जो ब्लर लाइन है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में, उसको जंप नहीं करना है। ओके, अपनी एनर्जीज़ पर फोकस रखना है, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को मेंटेन रखना है, अपनी डेली रिचुअल्स, डेली प्रेयर्स करते जाना है, अपनी विजडम के साथ काम करना है। you'll get everything whatever you want in your life with the blessings of obviously archangels Michael and other guardian angels through. So this is all for this week reading. आप सब भी अपनी रीडिंग से रेजोनेट हुए होंगे। नाउ अब मैं ये रीडिंग क्लोज कर रही हूँ, और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने ओपिनियन को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। Now I close this reading. So this is all for this week reading. I hope guys आप सब जितना मैंने इस रीडिंग को एंजॉय किया उतना ही आप सब ने भी इस पिक कार्ड रीडिंग को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियन दोनों ही मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्लस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। Now I'll come and meet you next week. Till then, bye. See you. Ta-ta.